गुड इवनिंग, डॉक्टर एल.डी. गौतम। आज हम बात करेंगे बीपी बढ़ने पर कौन सी दवा लेना है। मेन इम्पोर्टेंट बात यह है कि कितने से कितना बीपी होना चाहिए तो कौन सा टैबलेट खाना है। चलिए देखते हैं, 150 से लेकर 160 के बीच अगर बीपी है तो एम्लोडिपिन 5 mg सुबह शाम। 150 से लेके 160 के बीच अगर बीपी है तो एम्लोडिपिन 5 mg ले लीजिए। दूसरा, सेकेंड मेडिसिन जो है टेलमिसार्टेन है। 40-80 दोनों आता है, लेकिन बीपी कितनी होनी चाहिए? हाई 160 से 185 के बीच में। 160 से 185 के बीच में अगर आपकी बीपी है तो आप टेलमिसार्टेन 40 सुबह शाम 2 मीटिंग लीजिए, 3 दिन। बीपी कम हो जाएगी। इसके बाद आप इसी बीपी की दवा को ओडी कर दीजिए, सुबह लेना चालू करिए। अल्टरनेट एक दिन छोड़ के। अब हम देखते हैं इंजेक्शन कब दें। इंजेक्शन तब लगाएं जब पेशेंट का बीपी 185 से लेके 200 पार कर रहा है, तो उनको फ्यूरोसिमाइड जो है इसको स्टेट पे लगाना है। पहले तो उनको 1 ml लगाइए, फिर 15 मिनट बाद 1 ml। ऐसा तो नहीं कहीं बॉडी फ्लक्चुएट तो नहीं कर रहा है? इंजेक्शन लगाने के बाद बीपी तो ज़्यादा डाउन तो नहीं हो रहा है? 185 से ऐसा तो नहीं 70 हो जाए? तो 1 ml करके 15 मिनट में 2 बार लगाइए। अगर इससे भी अगर बीपी कम नहीं हुआ तब आप दूसरा इंजेक्शन इसके साथ लेविटालोल 100 ml एनस में IV कर दीजिए स्लोली। इसको आधे घंटे में 30 मिनट में IV कर दीजिए। अब ये देखा जाए बीपी है कितना एक्चुअल पेशेंट का। अगर 150 तक है, हाई 160 तक है, तो हमें एम्लोडिपिन 5 mg से काम चला ले। सुबह शाम इनको बोलिए 5 दिन खा ले। इसके बाद रोज 1 गोली, रोज 1 गोली खाना है। एम्लोडिपिन 5 mg, टेलमिसार्टेन 40, फ्यूरोसिमाइड इंजेक्शन जब 185 और 200 के बीच में हो तो। ये इंजेक्शन बीपी देखते हुए इंजेक्शन और टैबलेट को खिलाना है। बाकी और चीज़ें देखिए, यूरिन कितना हो रहा है पास आउट। इतना इंजेक्शन लगाने के बाद यूरिन कितना ml बाहर, आउटपुट कितना हो रहा है, और वो वाटर कितना इनपुट ले रहे हैं, उस पर ध्यान देते हुए
इंजेक्शन और टैबलेट को दीजिए। अगर न समझ में आए तो मुझे कमेंट में लिख के भेजिए, मैं बताता हूँ। नहीं समझ में आता तो लाइक करिए, कमेंट करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।